आप सभी को सादर नमस्कार मेरी नारायणी बहनों। मैं आपका वंदन करती हूँ। आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं? आज का विषय मैंने कुछ चुना नहीं है, कुछ सोचा नहीं है। एक प्रश्न रखती हूँ मैं आपके मन में। आपने भी विचार किया होगा कि जो लोग सत्य की राह पर चलते हैं उनके पूरे जीवन में अधिकतर पैसे की कमी, विपन्नता, आर्थिक स्थिति का मजबूत ना होना, अधिकतर ये होता ही रहता है। ऐसा इसलिए नहीं कि जो सत्य की राह पर चलते हैं उनके साथ ये बात ज़रूरी है ही कि उन्हें पैसे की कमी रहेगी। ऐसा ही इसलिए नहीं होता है। जहाँ तक मैंने पाया है, जो सत्य की राह पर चलते हैं उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी धन कमाने की लालसा अपने मन में पाली ही नहीं थी। आप देखो ना, आप जिस ओर सोचते हो उसी ओर कदम बढ़ने लगते हैं और उसी ओर की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ निर्मित होने लगती हैं। मैं सदा ही सोचती थी कि मेरे पास धन क्यों नहीं, मेरे पास इतनी धन की, जीवन यापन के धन तक की कमी इतनी क्यों रहती है। और इतने लोग जो कपटी हैं उनको भगवान धन देता है, तो भगवान धन नहीं देता है। जो लोग सत्य को इतनी अच्छे से धारण नहीं करते हैं उन्हें धन क्यों मिलता है? उन्हें धन इस कारण मिलता है कि उनका काम ही यही है, केवल सत्य की आराधना करना, सत्य की खोज में लगे रहना। वो असत्य को धारण ही नहीं कर पाते हैं तो वो किसी से मिक्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा सत्य की पुकार है। क्या सही है, क्या गलत है, इसी बात में वो पड़े रहते हैं। और जो धन कमाने की इच्छा रखते हैं वो सही और गलत को भुला कर धन कमाते हैं। उन्हें सिर्फ वो लालच रहता है कि मुझे किसी भी प्रकार से, चाहे उसके लिए मुझे छल कपट किसी भी प्रकार का सहारा लेना पड़े, मैं धन कमाऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि जो धन कमाते हैं वो छली और कपटी ही होते हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए, ये दृष्टि से देखो तो सारे उद्योगपति यानी कपटी हैं। उनके घर में बहुत अच्छे से एक परंपरा चली आ रही है, तभी वह आज भी सरवाइव कर पा रहे हैं और लगातार प्रगतिशील हैं। इसलिए नहीं कि वो छली कपटी हैं। मैंने उनके साथ भी रहकर देखा कि उनके अंदर वंश परंपरा में बहुत ही गूढ़ बातें हैं और बहुत ही एकता में रखने वाली बातें हैं। परिवार को वो जोड़ कर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उनकी साधना सत्य के लिए, समाज में आर्ष विद्या को प्रबल करने के लिए ऐसी दृढ़ निश्चयी नहीं होती है। वो प्राथमिकता धन कमाने को ही देते हैं। जो व्यक्ति प्राथमिकता अध्ययन को देगा, अब आप सोचिए, आपका बच्चा अगर अध्ययन कर रहा है, अपने बच्चे से समझिए कि 25 वर्ष तक की आयु तक कोई आपका बेटा बेटी अध्ययन कर रहा है, तो वो धन कमाने के लिए ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो जैसे ही किसी कमजोरी वश, माँ मैं नौकरी कर लूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा धन कमा लूँ, घर का काम चल जाए, तो वह शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पाता है, विद्या की ओर उस तरह से ध्यान नहीं दे पाता है। आज उसकी 10,000 की नौकरी लगेगी तो कल वो सोचेगा ही कि मैं 12, 15, 20 कैसे कमा लूँ।
12, 15, 20 संतुष्ट नहीं होगा तो 50 का लक्ष्य बनाएगा। तो फिर निरंतरता उसकी धन कमाने की ओर होगी। और वो जो पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई बहुत लोग करते हैं धन कमाने के साथ, तो वो उसका साइड वाला लक्ष्य होगा कि मैं इसकी वजह से और ज़्यादा उन्नति को प्राप्त करूं। तो उसका मेन जो लक्ष्य होगा वो धन कमाना ही होगा। वो शोधात्मक विषयों पर कार्य करते हुए धन नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जब आप किसी सत्य के शोधन में लग जाते हैं, किसी भी विषय के शोधन में लग जाते हैं, खोज में लग जाते हैं, उसकी परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, तब आप उसमें रत होना पड़ता है, आपको उसमें डूबना पड़ता है। आप भी सोचिएगा इस बात पर जो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को धन नहीं देता। असल में अच्छे लोगों ने धन की कोई उपासना नहीं की होती है, उनके अंदर धन की पिपासा नहीं होती। उन्हें लगता है कि अच्छा ही है, ज़्यादा धन नहीं है, ठीक है, कमा लेंगे ना बाद में जब ज़रूरत होगी। तो उनके पास वो बारीक ट्रिक्स नहीं आ पाती है। हाँ, अगर उनको कोई साथ में कोई ट्रिक सिखाता रहे, उनके परिवार में या कोई अच्छा मार्गदर्शक हो जो उनको ट्रिक की ओर भी ध्यान देता रहे और कोई उसे लगा लगाया काम मिल जाए तो ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, ब्राह्मणों को हमेशा भिक्षा मांगने के लिए जाना होता था। तो भिक्षा मतलब भीख नहीं थी, वो 5 घर से ज़्यादा भी भिक्षा नहीं मांग सकते थे। भिक्षा मांगने की अपनी एक मर्यादा होती थी। ब्राह्मणों के घर में हर व्यक्ति मतलब उसकी पत्नी, बच्चे सब भिक्षा नहीं मांग सकते थे। ब्राह्मण का ही काम होता था भिक्षा मांगना। और वो किस लिए? ताकि उसकी उदर पूर्ति होती रहे, उसकी ज़रूरतें बस पूरी होती रहें। बाकी समाज उसको स्वयं से सम्मान देता था और उसको उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति समय के अनुसार कर देता था। तभी वह अध्ययन के कार्य को, अध्यापन के कार्य को शुचितापूर्वक, आज कहते हैं देखिए अध्यापक ही अच्छी बातें नहीं सिखा पाता, तो अध्यापक का सारा मन तो सैलरी में लगा हुआ है। प्राइवेट कर रहा है तो उसकी सैलरी कट रही है, कुछ कट रही है, उसका सारा ध्यान तो उस पर लगा है कि वो किस विधि घर चलाएगा। तो वो क्या अध्ययन करा पाएगा? अध्ययन वही करा सकता है जो अध्ययन में डूब जाए, जो सत्य की राह पर बस चल पड़े। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं कि ब्राह्मिक जो कल्चर हैं वो निरंतर धरती पर फैलते जा रहे हैं, और जो सनातनी जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति, उसका निरंतर ह्रास होता जा रहा है। वह निरंतर ही गर्त में जाती जा रही है। तो इसका कारण एक तो है कि पुरुषार्थ में कमी है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण है सनातनी भाइयों का, सनातनी लोगों का, कि हमारा अध्ययन भटक गया है। हम अध्ययन से भटक गए हैं। यदि हम अध्ययनों से भटक ना गए होते, यदि हमारा अध्ययन मजबूत होता तो ये काम ना हो पाता। आज से 1000 वर्ष पहले सभी लोग संस्कृत बोलते थे, आपस में सारे क्रियाकलाप संस्कृत में होते थे। 1000 क्या 100 साल पहले भी कितनी उन्नति थी इस बात में कि कोई किसी से कपट नहीं करता था, कोई किसी को भूखा नहीं छोड़ता था। कितनी भी आर्थिक विपन्नता रही हो, गरीबी रही हो, तभी लोगों का इतना नैतिक पतन नहीं हुआ था। आज देखो कितना नैतिक पतन हो गया। भारतवर्ष में कोई भारतीयता जैसी बात रह गई है? इसलिए पतन हो रहा है। और उधर उत्थान क्यों हो रहा है? उधर उत्थान जैसे ईसाई मिशनरीज का हो रहा है, या जितने भी आप ब्राह्मिक कल्चर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप समझदार हैं स्वयं ही, जिहादी लोगों का जो भी उत्थान हो रहा है वह इसीलिए हो रहा है कि वह लामबंद हो करके उसके लिए थोड़े थोड़े समय में ही सारे प्रयास करते हैं। अब जैसे समझिए, हम समझते हैं कि उनकी जो मस्जिदें होती हैं वो प्रार्थना स्थल होते हैं, पर
उनकी जो मस्जिदें होती हैं उसमें एक रजिस्टर होता है। उनकी मस्जिदों में हथियार होते हैं और रजिस्टर होता है। रजिस्टर इस बात का होता है, और रसद भी होती है, मतलब खाने पीने का बहुत सामान होता है, वहाँ इकट्ठा किया जाता है। तो उनकी मस्जिदें जो होती हैं तो उसमें एक रजिस्टर होता है जिसमें उस इलाके के एक एक परिवार के लोगों का किसकी क्या क्या बात है, समस्या है, सबका पूरा हर एक व्यक्ति का विवरण होता है। ऐसे में उस इलाके में कोई नया बंदा जब जिहादी आता है, या फिर उस पर एक तमाचा भी कोई मार दे, या उसने कोई चोरी कर ली, उसे किसी ने पकड़ लिया हो, तो बस उसे अपनी मस्जिद में ही कहना है, या फिर किसी से कहना है कि भाई जाओ फलानी मस्जिद में बता दो कि मुझे ये मुश्किल हुई है। आप एक भिखारी को भी पकड़ कर देख लीजिए, तो तुरंत ही उसके लिए भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। और यहाँ हम लोगों को कोई चाकू से भी गोद दे, हमारा घर फूंक दे, एक घर नहीं, हम कहते हैं पूरी बस्ती फूंक दे, तब भी नहीं सारे हिंदू इकट्ठा होंगे, चाहे मंदिर तोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमने इसकी चेन नहीं बनाई। उन्होंने चेन कैसे बनाई है? जो हर ज़िले, एक तो मेन जामा मस्जिद होती है दिल्ली में, जामा मस्जिद से बाकी सारे राज्यों की जामा मस्जिदें संचालित होती हैं, और जो सारे राज्यों की जामा मस्जिद होती है तो उसमें हर ज़िले में एक जामा मस्जिद होती है। मान लीजिए कि आप कानपुर में रहते हैं तो कानपुर की एक जामा मस्जिद होगी, और हर इलाके की एक एक मस्जिद होगी। तो जो एक एक मस्जिद और दरगाहें हैं वो जामा मस्जिद से कनेक्ट होंगी। समझ रहे हैं ना? तो आपने कुछ किया और वहाँ तक खबर गई तो थोड़ी ही देर में सारे संपर्क खड़े हो जाएंगे, और फिर वहाँ से जो आह्वान होगा हर व्यक्ति के मोबाइल पे, आप कहिए अभी मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं था, तो पहले एक दूसरे से व्यक्ति बोल करके कर लेता था। मैंने तो खुद देखा, एक ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले और राह चलते को कैसे सचेत करता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ चेकिंग हो रही है। तो इन लोगों का ये है कि आपसदारी बहुत मजबूत है। हम लोग तो अपने सगे भाई से नहीं बोलते हैं। तो इनका ये है कि वो जो जामा मस्जिद है वहाँ से फिर जो ऑर्डर निकलता है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जानी चाहिए उसके सपोर्ट में, तो उतनी भीड़ आके इकट्ठा हो जाती है। तो बताइए फिर सत्य और असत्य कहाँ रह जाएगा? फिर तो जो चलेगी वो भीड़ की चाल चलेगी, और हम भीड़ें काटी जा रही हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है वो क्या रहा है। भाई उन्होंने पूरा तंत्र बिठा रखा है। अगर कोई गरीब है, कोई बांग्लादेशी है, वो आया हुआ है, जो कोई बांग्लादेशी अगर आया हुआ है तो उसे अगर बसना है तो कहाँ बसेगा? उसके लिए कहाँ से कमरा आएगा? उसके लिए पहचान पत्र कहाँ से बनेगा? सब बना के ये मौलवी लोग देते हैं। इनके यहाँ जो शुक्रवार को नमाज होती है उसके पहले समझाया जाता है, उसको तकरीर कहते हैं। तकरीर में सब कुछ समझाया जाता है किसको क्या करना है। तो तकरीर में सब समझाया जाता है कौन कहाँ बसेगा, किसको कहाँ काम देना है। अब जो एक व्यक्ति कहीं काम कर रहा है तो वैसे ही समझिए कि आपके घर में कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, तो उसे पता रहता है कि और वहाँ पे जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ क्या लग सकता है। तो उन लोगों को तो इतने बड़े समूह एकदम मिलकर चलते हैं, तो उनकी ऐसे ही चलती है। तो आप ये देखिए कि जिधर जिसका फोकस होता है, अब उनका फोकस है गजवाए हिंद करना, तो वो कर लेंगे, लेकिन हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना फोकस नहीं है। हम तो पहले अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। हम सरकारों से मिलकर ये बात नहीं कहते हैं कि भाई देखो हमारे धर्म का क्या होगा, हम नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं भाई हमारा व्यापार कैसे अच्छा रहेगा, कॉरपोरेट जगत में ये शेयर हमारे ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे। हम ये आज की बातें करते हैं, और वो भविष्य में क्या स्थिति बनेगी, विश्व में उनकी क्या स्थिति है, उसके हिसाब से सोचते हैं। मैं आपके विचार में ये बात डालना चाहती हूँ कि आप बस ये समझिए कि जिधर आपका फोकस होगा
उधर ही भगवान आपको सहायता करने लगेंगे। भगवान का अर्थ ही होता है भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, और जो बीच में आ का डंडा लगता है, खड़ी पाई आ की मात्रा, तो वो होती अग्नि। हाँ, और ना का अर्थ होता है नीर। तो इसी को मिलकर एक कोडिंग हुई है भगवान। अब आप सोचिए कि पहले के लोग ज़्यादा बुद्धिमान थे या हम बुद्धिमान हैं? कोडिंग करके चले गए कि पांचों जो चीज़ें हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व सम बनी शरीरा, ये शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर बना है। तो उसकी कोडिंग कर दी कि भाई ये भगवान है। तो हमारा ध्यान किधर है? हमें तो रोज़ झुनझुने बजाने हैं ना, बर्थडे पार्टी करनी है, मैरिज एनिवर्सरी मनानी है, होली मिलन समारोह मनाना है, और मिलते मिलते कुछ नहीं, खा पी के बस फैशनबाजी करके चले आते हैं। आपस में कोई तालमेल नहीं है, बात नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे आजकल के बच्चे हैं, सब कर रहे हैं। तो हम ध्यान में कहाँ हैं? ध्यान से अगर चाशनी नहीं बनाओगे तो लड्डू तो बिखरेगा ही बिखरेगा, और दूसरों के फटाफट लड्डू तैयार होते जाएंगे और तुम बैठे रहना। तो बस हिंदू बैठा रहेगा, हिंदू कटने के लिए बैठा रहेगा। बाकी मुर्गियां दाना चुंगेंगी बाड़े में, और जिसको मर्जी होगी निकाल के काटा जाएगा। ठीक है ना? बकरीद के दिन सारे बकरे कटेंगे, तब तक एक एक कट रहा है, कोई चिंता नहीं, चल तो रहा है काम। बाकी तो घास खा रहे हैं ना आप लोग, पर ठीक है, इतना ही बहुत है। अगर समझ में आती है मेरी बात तो भैया विचार करो। फिर ये मत सोचो कि मैं स्त्री हूँ, मुझे क्या पता। अरे सबसे पहले हम ही लोग नोचे जाएंगे, ठीक है? वो काली बोरियों में हम ही को कैद किया जाएगा सबसे पहले। और हम लोग जो बेटियां छोड़ के जाएंगे ना, सुंदर सुंदर, बस अब समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। दहशत में मत आइए, डरने से काम नहीं होगा। बस सोचिए कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे हाथ में हमारे परिवार की तो कुंजी है। कोई सुने ना सुने, अगर आपके मन में धीरज और समझदारी आ गई तो फिर समझ लीजिए आप बांध ले जाएंगी अपने परिवार के लड्डू। परिवार बंधेगा तो समाज बंधेगा, समाज बंधेगा तो राष्ट्र बंधेगा, और तभी हमारे धर्म की ध्वजा लहराएगी। अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ इस भजन के साथ। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन।